रविवारी आराधना आरंभ करते हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी नया गीत नंबर पुराना गीत नंबर 8। ईश्वर के गुण सब है अगा समझ से बाहर और पुनीत, पर उनमें है उत्तम और अथा सनातन से है उसकी प्रीत। ईश्वर से अधिक कौन सदैव, कौन उसके ऐसा कृपामय। ईश्वर के गुण सब है अगा। ईश्वर के गुण सब है अगा समझ से बाहर और पुनीत, पर उनमें उत्तम और अथा सनातन से है उसकी प्रीत। ईश्वर परमेश्वर की विरुद्धता में तूने तो किए कितने पाप, पर देख तुझ अपने बैरी से परमेश्वर खोजता है मिलाप। ईश्वर खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो पिता को
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे, कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला वचन जो हमें मिलता है प्रेरित उनके काम नामक पुस्तक से, उसके 5वें अध्याय के 34 पद से 42वें पद लो। प्रेरित क्रिया अध्याय 5 पद 34 से 42, जिसमें यह लिखा है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों के साथ करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया, और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि अब उसके नाम के लिए
अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए है क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे, साक्षी बने नया गीत नंबर 181 और पुराना नंबर 126। 181 126। आह लाखों जिह्वा मुझे रहती, लाख गुना होता मेरा मुंह, सब तेरा गुण है ईश्वर गाती, सुनाती कैसे भला तू, सब मिलके करती गुणानुवाद की कृपा मुझ पर की इनात। आह लाखों जीवा मुझे रहती।
के द्वारा मैं भया जीवन का संतान। जो मुझसे होवे कोई पूर्ण, सो करता तेरा स्वर्गदूत। मैं तेरी दया ईश्वर गाऊं और करूं तेरी स्तुति धन। मैं हर्ष की भेंट तुझे पास लाऊं, जब लोना ठंडा मेरा मन, जब निर्बल होवे मेरा मुँह, कहर पे स्तुति देता हूँ। मंडली उठे, सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हुए आज के इस विश्रामवार के दिन में हम तेरे चरणों के तले आते हैं और तेरी महिमा करते हैं कि तू प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर होकर के हम में से प्रत्येक को संभाला पिता। हर प्रकार की परिस्थिति में हमारा शरणस्थान आड़ और ढाल तू ठहरा और तू आप ही अपना अनुग्रह से आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में ले पहुंचाया कि हम तेरे पवित्र नाम की महिमा कर सके। प्यारे प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम तुझसे विनती करते हैं, तू आप ही आज की इस घड़ी भी हम में से प्रत्येक पर ऐसा अनुग्रह तू प्रकट कर कि जो भी तेरे पवित्र वचनों का मनन ध्यान करने के लिए लेते हैं पिता, हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही हम उन्हें सुनने और सुनाने पाए और उसके माध्यम से हम तेरे निकट तेरी महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का वचन जो उपदेश वचन के रूप में है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11। लूका 5:1 से 11 यहाँ पर कहता है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ तक आमीन। मंडली, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों, जवान, युवतियों एवं बच्चों,
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वह हम सबों को फिर से आज के इस दिन में ऐसा अवसर देता है कि हम उसकी महिमा उपासना करते हुए, हम मनन ध्यान करते हुए अपने जीवन को हम उसके निकट ला सके। और सचमुच प्रभु हम में से प्रत्येक का चुनने और बुलाने वाला परमेश्वर है कि आज हम उसके लोग होकर उसकी महिमा और सेवा करने वाले लोग हो सके। हम उसकी संगति में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले लोग हम हो सके। कृष्ण में प्रियो, जब हम आज के वचन को हम देखते हैं तो आज के वचन में हम 3 पहले शिष्यों के बुलाए जाने के बारे में वर्णन को हम पाते हैं। और साधारणतः हम इस सांसारिक जीवन में हम देखते हैं तो जब हम किसी भी नौकरी के लिए आवेदन पत्र देते हैं तो हमें कई प्रमाण पत्र देना पड़ता है तथा कई एक मांगों और शर्तों को पूरा करना पड़ता है कि हम उनके मांग के अनुरूप हम सारी शर्तों को हम पूर्ण करते हैं तो उसके बाद जो है हम इस योग्य ठहराए जाते हैं कि हम इंटरव्यू में या साक्षात्कार में हम भाग ले सके और हम नौकरी के लिए चुने जा सके। कृष्ण में प्रियो, यीशु ऐसे सेवक ढूंढ रहे थे जिनके हाथों में वह भारी उत्तरदायित्व या भारी जिम्मेदारी को वह सौंप सके। और यदि हम उसकी जगह होते तो शायद हम किसी पढ़े लिखे या योग्य व्यक्ति को हम ढूंढते, परंतु यीशु ने आज के इस वचन को हम देखते हैं या उसके चेलों की चुनाव की बात को हम देखते हैं तो वह मछुओं को चुनता है और बुलाता है कि वे उसके चेले हों या उसके कार्य को करने वाले लोग हो सके। कृष्ण में प्रियो, यीशु इस संसार में एक विशेष योजना अर्थात कि हम मनुष्यों के उद्धारकारी योजना को लेकर आता है और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए या बरकरार बनाए रखने के लिए कुछ लोगों अर्थात कि शिष्यों का चुनाव करता है, बुलाता है ताकि यह काम सुचारू ढंग से निरंतर या चलता रहे या आगे बढ़ता रहे। इसके अंतर्गत हम यहाँ वचन में देखते हैं कि यीशु गन्नेसरत झील के किनारे खड़ा था और लोगों की भीड़ उसके पीछे चली आ रही थी। उनके अनेक तरह के मकसद थे। कितने लोग यीशु का वचन सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चले आते थे, कितने लोग उनके आश्चर्य कर्मों को जिन्हें कि वह किया करता था उन्हें देखने के लिए उनके पीछे आते थे, कितने चंगाई पाने के लिए उसके पीछे चले आते थे। और उस वक्त झील के किनारे पर शमौन पतरस और उसके साथी जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना जो है यहाँ उपस्थित थे। ये अपने नाव पर से उतर के ये अपना जाल धो रहे थे और उन नाव में से एक पर जो शमौन पतरस की थी, यीशु चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से ही उपदेश देने लगा। और यीशु ने जो उपदेश दिया ना केवल भीड़ ने सुना किंतु शमौन पतरस, याकूब और यूहन्ना ने भी सुना और अचंभा किया। जब वो उपदेश दे चुका तो शमौन पतरस से कहा कि गहरे में ले चल, नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा
और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत, वचन में कहता है कि बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल मछली के भार से फटने लगे। तब वो अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और फिर उन्होंने दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। इतनी ज़्यादा संख्या में मछलियां उन्होंने पकड़ी कि नाव ही डूबने लगा। कृष्ण में प्रियो, यीशु जानते थे कि उनका जीविकोपार्जन मछली फंसाने पर ही निर्भर है। वो लोग अपनी जीविका के लिए वे मेहनत करते थे रात रात भर या दिन भर, और उनका जीविका जो है मछली फंसाने पर ही निर्भर करता है। उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ा, अतः यीशु उनकी आवश्यकता को पूरा किया। शमौन जो मछली फंसाने में दक्ष था और स्वयं पर बहुत घमंड भी वह उसमें था, यीशु के इस चमत्कार को देखकर वह विनम्र होता है और उसके पापों का स्मरण होता है उसको। वह उसके यीशु के पांव पर गिरकर कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा। तब यीशु ने कहा, मत डर, अब तू मनुष्यों को परमेश्वर के लिए पकड़ा करेगा। लूका 5:10। और यह सुनकर वह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेता है। कृष्ण में प्रियो, पतरस के जीवन में यीशु के द्वारा कहे गए ये बातें पेंतीकोष्ठ के दिन जब उसकी गवाही को सुनकर 3000 विश्वासियों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। साथ ही यहाँ शमौन की आज्ञाकारिता दिखाई देती है। शमौन पतरस रात भर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा और उसे कोई भी सफलता नहीं मिली। तब प्रभु यीशु ने उसे गहरे में जल डालने का निर्देश दिया। शमौन तो एक अनुभवी मछुआरा था, वह हमेशा निर्णय लेने और निर्देश देने में वह अग्रणी रहता था। वह तो कम से कम कह ही सकता था कि हमने रात भर छान मारी, अब जाल डालने से कोई फायदा नहीं। लेकिन वह कहता है कि तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। कृष्ण प्रियो, शमौन और उसके साथी अपने कार्य में दक्ष थे। उनके पास अनुभव, संसाधन और तकनीक और अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पण प्रचुर मात्रा में था। इतना होने के बावजूद कुछ भी प्राप्त ना करना एक नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। परमेश्वर के राज के लिए लोगों को जीतना हमारे मानवीय संसाधनों, सांसारिक हुनर एवं कला कौशल के उपयोग मात्र के द्वारा से संभव नहीं। और शायद इसी बात की प्रमुखता को दर्शाने के लिए नासरत के बढ़ई अर्थात कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने यहाँ पर मामले को अपने हाथ में लिया और शमौन को एक नया निर्देश दिया और अपना काम किया। सारे लोग उस अप्रत्याशित घटना से आश्चर्यचकित हो गए। किसी को आशा नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की थी, जी तोड़ मेहनत किया था, उसके बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ था और इस घटना की किसी को आशा नहीं थी। और जब यहाँ इस प्रकार की घटना होती है तो वे आश्चर्यचकित हैं और यीशु की सामर्थ और उसके अनोखे कार्य से पतरस भाव विह्वल हो उठा। यह घटना हमें स्मरण कराती है इस्राएल के इतिहास में ख्याति प्राप्त महान नबी यिर्मयाह एवं यशायाह की, जिन्हें सेवकाई में जाने से पूर्व अपनी अयोग्यताओं का बोध था।
अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलताओं का बोध था। और इसीलिए यशायाह 6:5 में कहता है कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और इर्मिया 1:6 में इर्मिया कहता है, और मैं तो लड़का ही हूं। उन्हें अपनी अयोग्यताओं का अनुभव था और इसीलिए इस प्रकार की बातें कहते हैं। इन महान लोगों ने स्वयं को सेवा के क्षेत्र में दक्ष नहीं समझा, परंतु जीवते परमेश्वर का प्रवक्ता होने के लिए स्वयं को अयोग्य पाया। इसमें प्रियो, पतरस की मनोदशा एवं परिवेश इससे बिल्कुल भिन्न थी। अतः उसने भी अपनी बुलाहट के प्रति अपनी दक्षता नहीं वरन अपनी अयोग्यता को जाहिर की। यह अपनी दुर्बलता को वह महसूस करता है और इसीलिए कहता है कि मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे पास से चला जा। वह इस पाठ या सबक को कभी ना भूलेगा कि स्वर्ग राज के लिए लोगों को जीतना मसीह की आज्ञा के प्रति समर्पण एवं उसकी उपस्थिति से भरकर ही संभव हो पाएगा, जिसे उसने मछलियों के जाल में भरपूरी के द्वारा से अनुभव किया। देखा कि किस प्रकार प्रभु की उपस्थिति और आज्ञा का में होकर कार्य करने के द्वारा से वह बड़ी सफलता को वह हासिल किया। एक अनुभवी मछुआरा जब अपने प्रयासों में असफल हो गया तो निस्संदेह यीशु के निर्देशों का पालन करना समौन के लिए अत्यंत कठिन ही रहा होगा। फिर भी उसने इसे माना। परिणाम हमने देखा यह अकल्पनीय था। उसके शब्दों में बोझिल वेदनाएं थी, फिर भी तेरे कहने से मैं चाल डालूंगा। परंतु यह अंतिम प्रयास असफल ना रहा और हमेशा से या सदियों से यह पद हमें प्रोत्साहन और चुनौती देते आए हैं कि हमारे कामों की सफलता सिर्फ हमारी दृढ़ता और योग्यताओं पर निर्भर नहीं करती, परंतु उस परमेश्वर के निर्देशों के पालन पर भी निर्भर करती है। जब यीशु हमारे साथ साथ उपस्थित हो तब असफलताओं से भी कुछ अच्छी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है, यदि हम उसका सहयोग करें और उसका सहयोग हम लें। इस घटना के बाद अब शमौन पतरस का जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। एक अनुभवी मछुआरा यह सीख चुका है कि यीशु की अधीनता में स्वयं को सौंपने का मतलब क्या है। यीशु की अधीनता में अपने आप को सौंपने का अर्थ क्या है और अपने से सामर्थ्य किसी जन की अगुवाई में जीवन कितना हर्ष और आनंद भरा है। आरंभिक दिनों की कलीसियाओं की अगुवाई करने वाले इस जन ने पहले इस बात को सीखा कि मसीहियत का अर्थ है अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु ख्रीस्ट की अगुवाई और निर्देशनों के साथ में आगे बढ़ते जाने का एक प्रक्रिया। मसीहियत का यही एक अर्थ है। इस बात को वह समझ नहीं पाता है। इसमें प्रियो, शमौन पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को प्रभु यीशु बुलाता है। वे बुलाहट को स्वीकारते हैं और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं। वे यीशु के शिष्य बन जाते हैं। यीशु आज समस्त मानव जाति को बुलाता है, पर अनेक तरह के बहाने बनाकर उस बुलाहट को हम नहीं स्वीकार करते हैं। वह अपनी सेवा और महिमा के निमित्त हमें बुलाता है, अपनी संगति और सहभागिता में आगे बढ़ने के लिए हमें बुलाता है। हम उसकी बुलाहट की ओर ध्यान नहीं देते हैं, फलस्वरूप हमें उसकी संगति
नहीं मिल पाती है और उसके द्वारा दिए जाने वाले अनुग्रह से हम अपने जीवन में वंचित हो जाते हैं। आज का यह वचन जो है हम में से प्रत्येक को चिताता है कि हम जो बुलाए और चुने हुए लोग हैं, हम उसके सुने, हम उसका अनुपालन करें, उसकी बुलाहट को हम स्वीकार करें और अपने जीवन को हम उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ाएं। आज के इस युग में जब ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर है, हम विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा और व्यवस्था को बड़ी सावधानी के साथ में सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहिए। संभव है आज के परिवेश में हमें कुछ बातें मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ लगे, परंतु यदि ये बातें वचन अनुसार है तो हम इस बात के लिए निश्चिंत रहें, उन्हें मानकर आशीषों की बहुतायत से हम चकित हो जाएंगे। साथ ही जो बात निराशाजनक है उसके लिए भी प्रयास करने की भावना चाहिए। रात बीत गई थी, रात मछली पकड़ने का सही समय होता है, दिन हो चुका था, सब परिस्थितियां विपरीत थी, पर समौन ने विपरीत और निराशा की स्थिति में भी वह प्रभु की आज्ञा को वह पालन किया और सचमुच उसका एक उत्तम प्रतिफल या एक उत्तम प्रतिफल को आशीष के रूप में, एक भरपूरी के रूप में वह प्रत्यक्ष रूप में देखने पाता है। आज हर एक दशा, हर एक परिस्थिति में हम में से प्रत्येक को भी निराशाजनक स्थितियों के बीच में भी हमें प्रभु की आज्ञा को पालन करते हुए या उसकी बुलाहट को सुनकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है कि हम सचमुच आशीषित हों, प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु आप इस वचन पर बहुत ऐसे वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गवासी प्रेमी दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते हैं। तो आप ही हम में से प्रत्येक को चुना, बुलाया है पिता, अपनी संगति और सहभागिता के लिए, अपनी महिमा और सेवा के लिए। विभिन्न प्रकार की दुर्बलताओं के बीच में भी तू आप ही हमारा सहायक होकर हमारे जीवन को अपनी महिमा सेवा के लिए उपयोग करते हुए आगे बढ़ाना चाहता है। प्रार्थना करते हैं तू आप ही हम में से प्रत्येक के साथ में हो और निरंतर हमारा अगुआ और सहायक होकर हमारे जीवन यात्रा को ले चल। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में हम लोगों के मन एवं हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। तीसरे गीत हम लोग गाएंगे, नया और पुराना गीत नंबर 241, 241। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज्य तुम्हें अब देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें अब देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते
के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छेदे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, सारे भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। मंडली खड़ी हो जाए। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदाई। स्वर्ग पर से बरसे कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की सामर्थी की मीठी तुम दिखाई। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद हम प्रार्थना करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। महान पिता परमेश्वर तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेद के साथ। तेरी पवित्र इच्छा रही अब तक के जीवन में हम इससे हर एक को अपने धर्म में बलवंत भुजातल संभाल कर अपने महान प्रेम को प्रकट किया है। तेरी ऐसी बड़ी दया के लिए हम धन्यवादी हैं पिता। हम धन्यवादी हैं इसलिए कि बीते पूरे सप्ताह में हम में से हर एक संग साथ में रहा, हर एक को हरियाली घासों में एवं निर्मल जल के सोते में से खिलाया पिलाया, तृप्त किया, शारीरिक बल दिया, सामर्थ दिया और आत्मिक कामों के निमित्त यो तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा के निमित्त इस पवित्र भवन में हम आने पाते हैं। पूरी मंडली तेरे निकट आकर तुझे हृदय से धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। हे पिता, प्रार्थना के द्वारा से गणादानों को तेरे निकट लाते हैं। तो आप अपने नाम की महिमा के लिए इस पर स्वर्गीय आशीष बहुतायत से उंडेल दे, ताकि हमारी ऑटोनॉमी कलीसिया तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निरंतर आगे बढ़ने पाए। सिर देने वाले हाथ हो और भंडारों को तू आशीष से परिपूर्ण कर। इतने भी आज इतवार सिद्धि के रूप में या भिन्न भिन्न दानों के रूप में, लिफाफ दान के रूप में जो भी दान अर्पण किए गए हैं, सभी अर्पण दानों को तेरे चरणों में लाते हैं। हे पिता, उससे भी हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए आशीषित कर, देने वालों को तू आशीषित कर, ताकि तुझी से बहुतायत की आशीष प्राप्त करते हुए आने वाले दिनों में भी मलयालम कलीसिया की सेवा के निमित्त अपने मुट्ठियों को खोलकर विधवा की नाई देने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चियां हैं, सबों को तेरे चरण में लाते हैं। डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर यीशु नाम में उनके सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को यीशु नाम में पूरब से पश्चिम की दूरी जैसे है वैसे ही दूर कर दे, ताकि एक दिन सभी बीमार चंगे होकर तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा के निमित्त तेरे पवित्र वेदी के निकट खड़े होने पाए। तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे बेटी बेटियों के लिए, विद्या अध्ययन में है, प्रशिक्षण में है,
सबों को तू स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर, अगुवाई दे, मार्गदर्शन दे, ताकि मंजिल प्राप्त करके एक दिन तेरा गुणानुवाद करने पावे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं पाप दोष गुनाह अपराधों के लिए जो अब तक हमने किए हैं, पैतृक प्रेम से क्षमा करते हुए हर एक को अपने पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। सारी महिमा तुझको देते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। सराहु तुझे सनातन प्रेम तू। सराहु तुझे सनातन प्रेम तुम, और स्तुति करूं मैं जीवन भर, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ में प्रिय। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कोई न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाला और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।